अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं समाचारों का कार्यक्रम बस इतनी सी बात। 12 मई को कोरोना राहत पैकेज की घोषणा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, तो 13 मई को देश की वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ राहत पैकेज का विस्तार से विवरण देने के लिए मीडिया के सामने आई। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे और मझोले लघु उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी वाला लोन दिया जाएगा। यानी आप यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ इस लोन को आप 4 वर्ष में उतार भी सकते हैं, जिसमें आपको पहले वर्ष मूलधन को चुकाना नहीं होगा। श्रीमती सीतारमण के अनुसार यदि कारोबार अधिक भी हुआ तो भी MSMEs को लाभ मिलेगा। यदि निवेश एवं अधिक लाभ के बाद भी MSEs की श्रेणी बनी रहेगी। वित्त मंत्री के अनुसार 1 करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट बनी रहेंगी। इसी के साथ RBI आगामी समय में बाजार में और कैश फंड उतार सकती है। आपको बता दें कि लघु उद्योगों से देश में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 12 मई को पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद बाजार में चमक वापस आ गई है। इस दौरान घरेलू शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में दोनों प्रमुख इंडेक्स में आज 2% से भी अधिक की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस प्रकार दिन भर के कारोबार के बाद निवेशकों को आज 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। दिन भर के कारोबार के पश्चात आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 637.49 अंक यानी 2.03% की बढ़त के साथ 32,008 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर निफ्टी 50 से भी अधिक यानी 188.05 अंक यानी 2.24% की बढ़त के साथ 9,383.55 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को जिन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली उनमें ऑटो, बैंक निफ्टी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT, मेटल, तेल, गैस, PSU और टेक सेक्टर्स सम्मिलित थे। वहीं गिरावट वाले सेक्टर्स में FMCG और हेल्थ केयर सेक्टर्स का नाम रहा। बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मध्य में ही भारत सरकार ने उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए नोएडा की कुछ कंपनियों को काम करने की अनुमति प्रदान की है, किंतु अब वहां काम करने का पूरा तरीका पहले की अपेक्षा बहुत ही परिवर्तित हो चुका है। पहले जहां 70 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहीं अब मात्र 15 ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जो कंपनियां काम आरंभ कर चुकी हैं, वहां कर्मचारियों को पब्लिक प्रोटेक्शन किट पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनकर कार्य करना होगा। अब इसके अतिरिक्त परिसर को 2 से 3 बार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी का प्रतिदिन का टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। कर्मचारियों से यह भी लिखित विवरण लिया जा रहा है कि उनके परिवार में पिछले 48 घंटों में से कोई बीमार तो नहीं हुआ है। कर्मचारी के वर्तमान टेम्परेचर की तुलना पिछले 14 दिन के तापमान से भी की जा रही है। कोरोना के पश्चात आए कार्यशैली के इस बड़े परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि भारत के लोगों में अब अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तो आएगी ही, किंतु इस बीच अब कोई भी कंपनी किसी भी बीमार कर्मचारी से कार्य करने का दबाव नहीं बना सकेगी। प्रत्येक कर्मचारी से निर्धारित कार्य ही कराया जाएगा। देश में पिछले दिनों लॉकडाउन में हुए घाटे का प्रभाव बैंक में जमा FD के ब्याज पर भी पड़ने लगा है। सर्वप्रथम निजी सेक्टर के बैंक ICICI ने अब 1 वर्ष की FD पर ब्याज दर 5.25% निर्धारित किया है, जबकि 1 वर्ष से अधिक की FD पर अब ब्याज 5.75% मिलेगा। बैंक ने FD रेट्स में 50 आधार अंकों की कटौती की है, जिसे 11 मई से लागू भी कर दिया गया है। लॉकडाउन 4 की विधिवत घोषणा का प्रभाव अब उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ एवं कानपुर नगर के नियमों पर भी पड़ेगा। आगरा, मेरठ एवं कानपुर नगर में नियम और भी कड़े किए जाने की घोषणा स्वयं श्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने महामारी से पीड़ित लोगों की निगरानी के लिए शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर बेहतरीन सर्विलांस के लिए निगरानी समिति का गठन किया है, जिस पर शीघ्र अमल हो जाएगा। निगरानी समितियां चोरी छिपे क्षेत्रों में आने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगी एवं पुलिस को सूचित करेंगी। कोरोना समाप्त होने पर ये निगरानी समितियां वृक्षारोपण तथा खाद्यान्न वितरण में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। निगरानी समितियों के कार्य के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश देते हुए श्री योगी ने कहा कि इस समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, आशा वर्कर, स्वच्छाग्रही, युवक मंगल दल तथा नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए।
सीएम योगी ने सभी पात्र लोगों को राशन कार्ड दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के समेत किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड ना होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी भोजन अथवा खाद्यान्न की समस्या ना होने पाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन को टैग भी किया जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देश और संसार भर से कोरोना रिपोर्ट। भारत में अब कोरोना के 74,281 रोगी सामने आ चुके हैं, जिनमें से 22,000 की रिकवरी हुई है, तो वहीं 2,415 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में 7,639 कोरोना के रोगी हैं और 86 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब यदि दुनिया की बात करें तो कोरोना वायरस के दुनिया भर में 43,10,436 रोगी हैं। रूस में एक बार पुनः पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक केस सामने आए हैं। इस दौरान 10,028 मामले सामने आए हैं और 96 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 2,42,271 मामले सामने आ चुके हैं और 2,212 लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1,894 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले रविवार और सोमवार को 1,000 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। इसके साथ ही साथ अब तक यहां 82,246 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमित 1,77,589 मामले सामने आए हैं और 12,400 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्राजील में जर्मनी से अधिक केस सामने आ गए हैं और वो फ्रांस के निकट पहुंच चुका है। यदि आप भारत की सेवा करना चाहते हैं तो भारतीय सेना आपको भी ये सुअवसर प्रदान कर सकती है। सेना आम भारतीयों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें आम नागरिकों को भी देश की सेवा के लिए फोर्स ज्वाइन करने के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी का अवसर मिल सकेगा। भारतीय सेना देश के बेस्ट टैलेंट को अपनी कुनबे में शामिल करना चाहती है। वर्तमान समय में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना ज्वाइन करने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का अभी कोई प्रावधान नहीं है। सूत्रों के अनुसार अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रावधानों की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना कई वर्षों से अधिकारियों की कमी की समस्या से जूझ रही है, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र शॉर्ट सर्विस के नियमों में परिवर्तन करने का प्रयास हो रहा है। पहले शॉर्ट सर्विस की अवधि 5 वर्ष की थी, जिसे आकर्षक बनाने के लिए 10 वर्ष कर दिया गया है। एक ओर सारा देश कोरोना से युद्ध कर रहा है तो दूसरी ओर भारत का पड़ोसी देश पाक अधिकृत कश्मीर की जनता पर आक्रमण कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तानी प्रशासन वहां के जनता को बाजार खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि अनेक क्षेत्रों में बाजार खुल चुके हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में NLI बाजार के व्यापारियों का कहना है कि उनके साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। एक व्यापारी ने कहा कि अन्य सभी बाजार खुले हैं मगर उन्हें बंद करने को कहा गया है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? इस तरह की समस्या आ रही है। भारत आरंभ से ही ये दोहराता रहा है कि पाकिस्तान को POK और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए, जिस पर उसने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। बता दें कि 22 अक्टूबर 1947 को ही पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के इस हिस्से में घुसपैठ करके कब्जा कर लिया था। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करते रहे हैं और इसके विरोध में ही 22 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। दशकों से गृहयुद्ध की आंच में जल रहे अफगानिस्तान में मंगलवार का दिन खून खराबे से भरा रहा। राजधानी काबुल के पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवादियों ने एक महिला अस्पताल पर हमला कर दिया। 1 घंटे तक आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला। इस कायराना आतंकी हमले में 2 नवजात बच्चों समेत 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच एक महिला ने अपने बच्चे को गोद में छिपा लिया था। महिला ने खुद गोली खा ली लेकिन अपने मासूम बच्चे की जान बचा ली। बाद में सुरक्षा बलों को बच्चा जीवित मिला और उसका अब इलाज चल रहा है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे अस्पताल को घेर लिया और 80 से अधिक महिलाओं और नवजात बच्चों को अस्पताल से बाहर निकाला। इसमें कई विदेशी नागरिक भी सम्मिलित थे। तो बस इतनी सी बात में आज बस इतने से समाचार, किंतु बने रहिए क्योंकि हम कम समय में आपको तथ्यात्मक समाचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपकी समय की बचत की जा सके और इस समय का आप सदुपयोग किसी और सार्थक कार्य में कर सकें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखते रहें अखंड मंथन।